और किन बदलावों को सेना की तरफ से सुझाव दिया जा रहा है कि ये किए जा सकते हैं। तो बदलाव जो जिनके पक्ष में सेना है, वो पहला बदलाव यह है कि 25% वाले फॉर्मूले में सुधार हो, यानी कितने अग्निवीर रखे जाने हैं इसको लेकर एक रिव्यू किया जाए। 4 साल बाद 60% से 70% अग्निवीर रहें, यानी 4 साल के बाद जो अग्निवीर रहें सेना के पास वो लगभग 60% से 70% होने चाहिए। दूसरा सुझाव या दूसरा बदलाव जो सुझाव दिया जा रहा है सेना की तरफ से वो ये कि अग्निवीरों का कार्यकाल भी बढ़ा दिया जाए, यानी जिस कार्यकाल की अभी अग्निवीर के लिए जो प्रावधान किया गया था उसे बढ़ाए जाने की बात की जा रही है। कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव दिया जा रहा है, क्योंकि पहले अग्निवीर योजना के तहत 4 साल का अग्निवीर का कार्यकाल होना था, लेकिन सेना की तरफ से सुझाव यह है कि इसे बढ़ाकर 7 साल कर दिया जाए। तीसरा बड़ा बदलाव जो सेना की तरफ से जिसका सुझाव दिया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से हमें यह जानकारी मिल रही है कि भर्ती के लिए आयु सीमा भी बढ़ाई जाए। भर्ती की उम्र 17 से बढ़ाकर 22 से 23 साल कर दी जाए। पहले 17 साल की आयु सीमा थी, लेकिन इसे बढ़ाया जाना चाहिए 22 से 23 साल तक भी। अगर आप अग्निवीर योजना में आना चाहते हैं तो आप इसके तहत आ सकें, यह प्रावधान किया जाए। चौथा बड़ा बदलाव जो सेना की तरफ से जिसका सुझाव दिया जा रहा है वो ये कि ट्रेनिंग के दौरान विकलांग होने पर मदद मिले। अभी ऐसा कुछ नहीं था, यानी जो अभी की योजना है उसमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन सेना का यह कहना है कि अगर ट्रेनिंग के दौरान कोई हादसा होता है, कोई विकलांग हो जाता है तो फिर उसको मदद मिलनी चाहिए। सर्विस खत्म होने पर भी विकलांगता भुगतान जारी रहना चाहिए, यानी वो अपनी सर्विस जब पूरी कर बाहर निकले तो भी उसको जो ये भत्ता है, जो ये सहायता है वो मिलनी चाहिए। पांचवा बड़ा बदलाव ये कि शहीद होने पर परिवार के सदस्य को नौकरी मिले। अभी ये प्रावधान नहीं था और एक बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से इसका विरोध हो रहा था, क्योंकि सेना में जो अभी लोग हैं उनको उनके परिवार को नौकरी मिलती है। शहीद होने पर परिवार को आर्थिक भत्ता भी दिया जाना चाहिए, तो नौकरी